हाँ हाँ हाँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं अभी थाईलैंड के रॉयल टेम्पल बुद्ध मॉनेस्ट्री में हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन, इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन चलने जा रहा है। ध्यान धारणा शिविर जिसे बोलते हैं, मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में म्यांमार, बर्मा, नेपाल और थाईलैंड के लोग जमा हुए हैं। तो इस थाईलैंड में हो रहे इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बर्मा से है। तो आपका नाम क्या है सर? डेंगपुरी। मेरे नाम डेंगपुरी है। हम लोग का थाई नेपाली एसोसिएशन है। हम लोग का थाई नेपाली एसोसिएशन सरकार में रजिस्टर हुआ है। ये अभी 13 बरस में लगा है। सो ये एसोसिएशन में हम लोग का विभिन्न विभाग है। इसमें एक हम लोग का बौद्ध विभाग भी है। वो बौद्ध विभाग थाईलैंड का प्रतिनिधित्व में मैं डेंगपुरी ये बौद्ध विभाग का लीडर हूँ। अभी हम लोग थाई देश और के जितना भी नेपाली लोग है वो जिधर से भी आया है, कोई बर्मा से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई इंडिया से आया है, जिधर से भी आया है वो नेपाली लोग को हम गैदरिंग कर साल में 2 बार 7 दिन के विपस्सना ध्यान शिविर संचालन कर रहा है। ये 7वां बार का ध्यान शिविर हो गया। जो ध्यान शिविर बताने वाला, संचालन करने वाला जो बनते हैं वो बर्मा से आया है, नेपाली बनते हैं। तो बनते ने हम लोग को नेपाली भाषा में अभी ये ध्यान शिविर के लिए वो सिखा रहा है। आज तो ये तीसरे दिन हो गया। सो हम लोग का एक बार में 7 दिन का ध्यान शिविर संचालन करते आते आते ये 7वां बार हो गया। और हम लोग का ये आने 2 जनवरी में क्लोजिंग सेरेमनी है। हम लोग ऐसे करके हम लोग के जितने भी नेपाली लोग हैं इधर में बैठा है उधर उसको हम इकट्ठा गैदरिंग कर उसको थोड़ा हो जितना भी हो सके हम लोग उसको भगवान बुद्ध के शासन में, भगवान बुद्ध के बताए रास्ता में जाने के लिए हम लोग बद्दे जी को निमन कर उसके मार्फत हम लोग उसको कुछ जानने के लिए, कुछ बुझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। हम लोग भविष्य में इससे भी बड़ा करने के लिए हम लोग का अभी खुद ही ठाव तो नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ठाव कुछ खुद ही का स्थान करने के लिए भी हम लोग तैयार कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहा है भविष्य में हो सके तो बुद्ध धर्म में जितना से जितना ज़्यादा हो उतने ज़्यादा फैलिए। हम लोग ये इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। एक सवाल है सर जी आपसे। ये जो यहाँ पर अभी लोग आए हैं, जिस देश में आए हैं, जिस देश से आए, बर्मा से आए हैं या म्यांमार से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं, भारत से आए हैं, नेपाल से है, क्या ये सब बुद्धिस्ट है? बुद्ध के धम्म का अनुसरण करने वाले हैं? हाँ जी, इधर में जिधर से भी आया, जो भी इधर आया है वो लोग बुद्धिस्ट है। भगवान बुद्ध के निर्धारक में वो चरण करना चाहता है, इसीलिए उधर वो लोग इधर आकर दान पुण्य करता है, बंदे जी को नमन करता है, भगवान को नमन करता है। ये सब बुद्धिस्ट है जो इधर में आया है। बुद्ध के साथ साथ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में आपके देश में क्या बोला जाता है? कम लोग जानते हैं, हर नहीं जानते बाबा साहब को। जो हम लोग इंडिया बर्मा से इधर आ गया, थाईलैंड आने से बाबा साहब का जो हिस्ट्री है हम लोग को मालूम हो गया। वो एक सेकंड अशोक, सम्राट अशोक राजा जैसा ही है। तो बाबा जो अम्बेडकर बाबा जी ने बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जो है माइक पंथ। मैं जन्म मेरा बर्मा में हुआ, थाईलैंड में रह रहा हूँ 20 बरस से ज़्यादा हो गया। तो जो बाबा साहब का जो हिस्ट्री, बाबा साहब जो है जो अशोक राजा, ये जो भगवान बुद्ध का जितना जो अशोक राजा जी है, भगवान जो अशोक राजा सम्राट अशोक ने बहुत किया बुद्धिज़्म के लिए। तो बाबा साहब ने भी ऐसे ही किया। हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा भेदभाव है ना। ये हम लोग को सूत्र नीचा जाके उनको बहुत ही
नीचा दिखाता है। तो इसी के ये हम लोग बुद्ध धर्म में ये नीचा जात ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ये हवा ने हमको भेदभाव नहीं करते, ये ज़मीन ने हम लोग को भेदभाव नहीं करते। तो हम लोग आदमी हो के कैसे भेदभाव करेंगे। मैं खुद ब्राह्मण का बेटा हूँ, लेकिन मैं बुद्ध धर्म को अपनाता हूँ और इधर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण का फैमिली है। लेकिन हम लोग भगवान बुद्ध के ही शासन के लिए हम लोग जोर कर रहा है। ये भगवान बुद्ध का एक ह्यूमैनिटी है। भगवान बुद्ध का शासन हम लोग का पास में आने से हम लोग एक अच्छे करके रह सकते हैं। और भगवान बुद्ध का शासन में इतना 84,000 धम्माखंडा है। इसको हम लोग नेपाल इंडिया में सब गुम करके रखा है। इसको हम लोग फैलाने चाहता हूँ, हर देश में फैले भगवान बुद्ध का जो ह्यूमैनिटी। भगवान बुद्ध ने सिखाया कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, सारा बता के रखा है। ये हम लोग नेपाल इंडिया ने सब बंद करके रख दिया। जो भगवान बुद्ध का शासन जिसको जो समझेंगे वो सही आदमी हो जाएंगे। और जो आप लोग का जो इंडिया से आया है 20 तारीख में आकर ये वाट भवन वाट था थोंग एकमाई में है। ये बिहार में गत 21 तारीख 47 आदमी ने जो जीवन धारण किया था, वो दिन भी हम लोग नेपाली लोग ने उसको एक दिन का भोजन दान किया है, उसको वो लोग को प्रणाम किया है। हम लोग चाहते हैं जितने से ज़्यादा हो भगवान के शासन हम लोग फैलाना चाहते हैं। यहाँ कौन कौन सी सुविधा, यहाँ जो टेंट में आए हुए लोग हैं, हाँ जी, वटांटा में आए हुए लोग हाँ जी, तो कौन कौन सी सुविधा इन लोगों के लिए आपने यहाँ प्रोवाइड किया? जो आया है इधर 7 दिन के लिए, इधर में सोने के लिए, बैठने के लिए और हम लोग बंदोबस्त सब कुछ करके रखा है। ये लोग को सोने के लिए, बैठने के लिए, भोजन के लिए सब कुछ बना के रखा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर जो आया है भगवान बुद्ध का अष्टसिल में है। 12 बजे से वो लोग कुछ भी खाना नहीं लेते। अष्टसिल 2 टाइम ही खाना, सुबह का अरुण भोजन और दिवा भोजन ही लेते हैं। और सब लोग अष्टसिल में है। योगी लोग जो है अष्टसिल में है, जो वे उच्चे करते हैं, पकाते हैं, वो लोग पंचशील में है। तो हम लोग सब या बस्ता मिला के रखा है। और वो लोग के लिए हम लोग इधर में जो किया है, इसमें दान इतना मेंबर के लिए इतना पैसा देना पड़ता है वो भी नहीं है। सिर्फ आना, देशना सुन के और मेडिटेशन को लर्न करना, इसके लिए हम लोग बुला के रखा है। साथियों, आप जान लेते हैं ये बर्मा का जो लोग है, जो पूरा बुद्धिस्ट है, थाईलैंड के लोग बुद्धिस्ट है, म्यांमार के लोग बुद्धिस्ट है, नेपाल के लोग बुद्धिस्ट है, और जितने भी यहाँ के कंट्रीज़ है वहाँ के लोगों के लिए यहाँ बहुत बड़ा 7 दिन का एक कैंप लगा हुआ है, मेडिटेशन का कैंप लगा हुआ है। ये लोग जो है पूर्ण रूप से बुद्ध की शरण में विलीन हो गए हैं, जो कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की पहचान हमें भारत में, इंडिया में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बना के दी है। भारत के लोग बुद्धा के बारे में जितना नहीं जानते हैं, बुद्धा की हिरासत को जितना नहीं जानते हैं, उतने लोग ये जो बाहर से आए हैं, हर जगह से आए, हर देश से, हर कंट्री से आए हैं, इन लोगों ने बताया कि हम बुद्धिज़्म की ओर पे चलते हैं। साल में 2 साल में, महीने 6 महीने में ऐसा कैंप लगाते हैं, मेडिटेशन लेते हैं, धम्म देशना देते हैं, उपासकों को चिवरदान करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है भगवान बुद्ध की जो भारत में नहीं होती है, वो सब चीज़ें ये लोग जो है, ये लोग बड़े तहे दिल से करते हैं। अभी यहाँ इनका मेडिटेशन का कैंप लगा हुआ है। ये मेडिटेशन कैंप में सब सुविधाएं हैं, जो मेडिकल से लेके खाने तक, सोने तक की सुविधाएं ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है सर? थाई नेपाली एसोसिएशन बुद्धिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, धन्यवाद सर जी। आपने जो हमें इनका मैं इंडिया वासी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध का जो धर्म, भगवान बुद्ध ने जो बताया, भगवान बुद्ध का प्रतिमा जो मूर्ति से नहीं मिलेंगे, आपको मूर्ति ढोंगने से नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप लोग पढ़ना पड़ेंगे, सीखना पड़ेंगे, सुनना पड़ेंगे, सुन के आचरण करना पड़ेंगे। सुनने से ही मिलेंगे आपको, प्रतिमा से आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। आप लोग भगवान बुद्ध का धर्म को जानने के लिए आप खुद पढ़ना पड़ेंगे, आप खुद सुनना पड़ेंगे। जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएंगे। इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ और मैडम भी है। मैडम जी, आपका नाम क्या है? माया बोला। हाँ, आप इधर यहाँ पर क्यों आए? सबको शुभ मंगलम करके, सबको गुरु बनते जितना भी है, इधर जो इंडिया से पाल के आए हैं, वहाँ सबको वंदना करके
बुद्ध शासन में जो आते हैं वो सही मार्ग सही रास्ते में खड़े हो जाते हैं जी। जो इंडिया में जितना भी लोग है, इतना बड़े देश है इंडिया, तो इंडिया जितना बड़े देश है उतना भगवान बुद्ध के शासन बहुत कम है। कम से ज़्यादा भगवान बुद्ध के शासन तो लिम्ही होने लगे हैं। ये होना नहीं चाहिए जी। जो भगवान बुद्ध ने बताया मार्ग, तो सही सत्य मार्ग के रास्ते को चलने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया है। कोई जात भात ऊंचा नीचा ब्राह्मण नीचा जात, कोई ये जातियाँ के बारे में कुछ भी नहीं है। जो हमारे अंदर है, जो नाम रूप और पंचखंड से बढ़ के और कुछ भी नहीं है जी। ये जानने के लिए श्री भगवान बुद्ध के शासन में खड़ा होके ही हम लोग को पढ़ना आचरण ज़्यादा करके तब पता चलता है जी। सब लोग आप लोग थोड़ा विद्वान ज्ञानी तो है, हमारे जो भारत है, जो हम लोग भी नेपाली है, तो हम लोग सब एक ही है। तो जातियाँ के पीछे मत पड़िए। तो शासन के लिए क्या बोल के गया है भगवान बुद्ध ने, कैसे मार्ग को चलने से कौन जगह पहुँचेंगे करके भगवान बुद्ध ने बताया है। वो सब आप लोग जैसे कि हम लोग हर चीज़ को तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, जहाँ जो मेला लगते हैं हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। वैसे वही तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा से करके, एक ही साथ तो नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा करके भगवान बुद्ध के शासन के बारे में अभी आप लोग ढूंढ लीजिए, खोद लीजिए, आचरण कर लीजिए, क्या है करके थोड़ा ज्ञान में छान बिछान करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर लीजिए जी। अंतिम में हम लोग मरने के बाद तो हमारे साथ कोई परिवार भी नहीं जाते, माता भी नहीं जाती, पिता बच्चे बाल बच्चा, कोई खानदान रिश्ता ऊंचा नीचा दर्जा फैमिली कोई नहीं जाते। आपने जो किया है वाला अच्छा कर्म और काम, इसी को भगवान ने बता के गया है। सब लोग काया कर्म वचन कर्म मनोकर्म को शुद्ध करके ये 3 कर्म को कंट्रोल करके आर्य अष्टमी मार्ग को आचरण करके निर्माण तक जाने के लिए ये मच्छिमा पट्टीपता मार्ग को बता के गया है। वही मार्ग को आप लोग भी जाने के लिए कोशिश करके अपने उपकार को आप ही बनने के लिए कोशिश कर लीजिए जी। और तो इतना ही बताना चाहती हूँ सबको। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। अब आपका जो मैसेज है, ये जो मैसेज है हमारे चैनल की ओर से, रिपब्लिक इंडिया वॉइस की ओर से हम पूरे देश दुनिया में फैलाएंगे। हम इनके साथ चलते हैं। थोड़ा मेडिटेशन का जो कैंप लगा हुआ है, मेडिटेशन कैंप में क्या है देख लेते हैं। चलो किस तरह से सर जी, ये कितने दिन का मेडिटेशन कैंप है? 7 दिन का है जी। 7 दिन का है। और यह मेडिटेशन में क्या क्या होगा? मेडिटेशन में एक दिन को 6 घंटे ध्यान होता है, 2 घंटे देशना होता है, 1 घंटे पतिच्चत समुपपात जो भगवान बुद्ध ने बताया है। जो चक्र भगवान बुद्ध ने जो जन्म और मरण का चक्र, उधर में वो साइन भी है। सर एक मिनट। अनि त्यही छोडेकै ठाउँमा स्वरूप बीच अन्तिम सम्बन्धी जाने एक काम निश्चित रूपमा सोच्ने त्यसलाई पनि जाने योगको कामको स्वरूपमा त्यसैलाई नै जानिरहन्छ र मन एकछिन त छटपटाउने स्वभाव नै हो। किन मन एउटा आरामको आराममा मात्रै हुन्छ। कुन आराम रुचाउँछ त भन्दाखेरि काम गुणको आराम चाहिँ मनले रुचाउँछ। पृथकजनको मनले पापस नेम रमते मन, पापस नेम पापमा चाहिँ मन के हुन्छ, पापमा रमाउँछ मन, तृष्णामा रमाउँछ, मोहमा रमाउँछ, दोषमा रमाउँछ, क्लेशमा रमाउँछ। राम्रो शान्ति ठाउँमा चाहिँ कस्तो मन रमाउन, पृथकजनको मन शान्ति ठाउँमा रमाउँदैन र क्लेशमै मात्रै रमाउने भएको मनलाई अब यो क्लेशबाट निकालेर चाहिँ संस्पर्शमा राख्छु भन्दाखेरि त रमाउँदैन। ऊ पनि क्लेशले जानु पाउँदछ। सर जी, हाँ जी, आपसे एक अहम सवाल पूछना है। हाँ जी। ज़्यादातर इंडिया में अभी ऐसा हो रहा है, हाँ जी, आप इसके बारे में बता दीजिए कि इंडिया के कुछ ऐसे संगठन हैं, हाँ जी, जो कि बुद्ध भगवान की विचारधारा को हाँ जी, लुप्त कराने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हाँ कुछ जी, साजिशें कर रहे हाँ हैं। जी, जैसे कि इंडिया में हमारे होता है बुद्ध गया जो है, हाँ जी, बुद्ध गया में
डुप्लीकेट बनते जी को भेजा दिया है, हाँ जी। उनको ट्रेन किया गया हाँ है जी। और बुद्ध की फिलॉसफी हाँ जी, गलत तरीके से हाँ जी, दी जाती है। और जहाँ दान का पैसे का वैल्यू नहीं है, हाँ जी, जो इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिस्ट कंट्री की ओर से फंडिंग आता है इंडिया में जी बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए, हाँ जी, तो वो इंडिया की सरकार गुमराह कर देती है। हाँ ठीक है। हाँ जी, बुद्धिस्ट लोगों की जनगणना नहीं होती है, बुद्धिस्ट लोगों को नापा नहीं जाता है, हाँ जी, तो पूरा देश बुद्ध की संख्या कितनी है ये सरकार बताती नहीं है। हाँ जी, इसलिए बुद्ध राष्ट्र बनाने में तकलीफ आ जाती है और ये जानबूझ के किया जाता है। बुद्ध का लॉ नहीं है, बुद्ध की भूमि तो है हाँ मगर जी। बुद्ध का लॉ नहीं है, हाँ जी, फैमिली लॉ नहीं है, मैरिज लॉ नहीं है, तो गिना नहीं जाता है। गिना क्या जाता है, बुद्धिज्म में ये लोग नहीं है, ये हिंदू में एससी है, हाँ कास्ट जी। सिस्टम वाले हैं, हाँ जैसे जी। कि महार है, मराठा है, चमार है, मोची है, हाँ जी। कुमार है, ये हिंदू बता के इनको गुमराह किया जाता है। हाँ जी, और इंटरनेशनल लेवल पे बुद्ध कंट्री बोल के, बुद्धा की भूमि बोल के, हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर विदेश जाते हाँ हैं जी, तो पूछते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से हाँ आया। जी। नीता अंबानी बहुत बड़ी उद्योगपति है, देखा बाहर हो। जाती है तो हाँ उनकी जी। पहचान बताने में बुद्ध की बताती है, मगर उल्टा काम बुद्ध हाँ की जी। विचारधारा के उल्टा काम हमारे देश में चलता हाँ है। जी। हम हमारे देश के बारे में कोई ऐसे हाँ गलत जी। नहीं बात करें, मगर जो हाँ जी। सच्चाई है, जो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, ऐसे कुछ संगठन काम कर रहे हैं जो कि बुद्ध फिलॉसफी को हाईजैक करे, हाँ जी, बुद्ध फिलॉसफी बुद्ध धारा आचार विचार को गैर तरीके से और गैर कानूनी संगठनों से हाँ जी, लोगों को गुमराह करने का काम इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जा सकता हाँ जी। है। किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई आपके पास कोई बात आई है, अगर आपने ऐसा कभी सुना है? ऐसा तो नहीं सुना, लेकिन इंडिया के देखा ही जाता है, क्योंकि इंडिया में इतना भगवान बुद्ध का जो बुद्ध गाया जो है, आज 28 ये भद्रकल्प होता है। ये भद्रकल्प में 28 बुद्ध उत्पत्ति हो चुका है, जन्म हो चुका है। सारा नेपाल और इंडिया में जन्म हुआ, और आने वाला अरिमित्र भगवान भी इंडिया में ही नेपाल में ही उत्पत्ति होने वाला है। और ये सारा होने की जगह में भी इंडिया सरकार ने भगवान बुद्ध का ये जो शासन फैलाने के लिए सरकार कर सकते हैं, सरकार ने क्यों छुपा के रखा है, क्यों छुपाना चाहते हैं? इतना अच्छा है, अष्टशील है, और एक आदमी को सुधारना चाहता है तो भगवान बुद्ध का बाइक और दूसरी जगह से नहीं होता है। पंचशील है, एक बुद्धवालामी होने से पंचशील धारण किया है, वो है बुद्धवालामी। जिसका पास में पंचशील नहीं है, शराब पीता है, वो बुद्धवालामी नहीं होता। भगवान बुद्ध ने बोला है जिसका पास में सील है वही है बुद्धवालामी हो सकता है, जिसका पास में सील नहीं है वो बुद्धवालामी नहीं हो सकता। इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है कि भगवान बुद्ध का शासन को बच्चे के को स्कूल खोले, और भगवान बुद्ध का शासन, भगवान का इतना 84,000 धम्मखंड है, ये 84,000 धम्मखंड को सारा फैला दिए, सारा सबको सुना दीजिए। वो लोग पढ़ नहीं चाहता। हमको एक को सुना है, इंडिया में भगवान बुद्ध का प्रतिमा मूर्ति घर में रखने से शांति लाता, कभी शांति नहीं लाता। बुनने से, अपना खंदा में लाने से शांति लाता है। इसके लिए पढ़ाना पड़ेंगे, यही बोलना चाहता हूँ। हाँ। मैं थोड़ा सा एक ही सवाल पूछता हूँ, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि अगर बुद्ध की भूमि भारत है, इंडिया है, तो भारत के सरकार ने जी। बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए या बुद्ध की विचारधारा को, बुद्ध की फिलॉसफी को बढ़ाने के लिए या दुनिया को संदेश देने के लिए भारत सरकार ने, इंडिया की सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए? आप क्या जानते हैं, क्या हाँ जी, बताएंगे आप? मेरे विचार में तो छोटे से जब बच्चे स्कूल जाता है उसी समय से छोटे क्लास से भी उसको बुद्ध धर्म में क्लास से जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट में डालकर उसको पढ़ाना चाहिए। छोटे से जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उसको छोटे टाइम से उसको थोड़ा उसको सिखाकर पढ़ाकर उसको ये बुद्ध का महत्व क्या है वो बताना चाहिए। क्योंकि ये थाईलैंड में हर बिहार में स्कूल है, वो स्कूल में जब बच्चा स्कूल जाता है उधर में छोटे से ही वो बुद्ध धर्म का
आचरण करता है और उसका गुरु टीचर ने उसको बुद्ध धर्म के बारे में छोटे से ही सिखा जाता है। तो थाईलैंड में ऐसे हो रहा है, इसीलिए थाईलैंड में देखो और हम लोग इंडिया में देखो बहुत अंतर हो रहा है। इसलिए इंडिया का भाई बहन लोग को जो भी है, इंडिया का नेता लोग को मैं नमन करना चाहता हूँ। ये इंडिया एक बौद्ध धार्मिक बनाइए, क्योंकि बाहर जाता है बुद्ध हम लोग का देश का है ऐसे बोलता है, लेकिन ऐसे बोलने से नॉट इनफ। आपके बच्चे लोग को भी ये सिखाइए तो वो जान जाएगा। ओके धन्यवाद सर जी। आप तुम्हारी बात जो है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, रिपब्लिक इंडिया वॉइस के माध्यम से हम पूरी दुनिया को, देश को और इंडिया को भी, इंडिया में रहने वाले लोगों को भी और आपके देशों में भी इस बात का जिक्र हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय साधु 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 साधु।